हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे और नए तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, हर बार वही बात जहां से मेरी स्टार्टिंग होती है कि किस तरीके से पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के साथ कुठरघात हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, फेमस विद्यालय है, बहुत ही फेमस विद्यालय है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहाँ के बहुत सारे बच्चे आईपीएस आईएएस में भी जाते हैं। उस कॉलेज में सोचिए किस तरीके की, किस मानसिकता से कार्य हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की, व्हाट इज द असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनने की पहली सीढ़ी है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए शोर सिफारिश की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप सोचिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है आप लोगों को, तो एसोसिएट कैसे बनेंगे, और एसोसिएट नहीं बनेंगे तो प्रोफेसर कैसे बनेंगे। लेकिन हमारे समाज में पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों को यही नहीं पता है प्रोफेसर क्या होता है। वो तो बस ये देख देते हैं कि डिग्री कॉलेज में कोई व्यक्ति पढ़ाने लगा, चाहे वो संविदा पर पढ़ा रहा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहा है, चाहे प्राइवेट पर पढ़ा रहा है, वो प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर नहीं बनता डायरेक्ट कोई व्यक्ति, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी पहले बनाई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर कैसे बनते हैं। उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो साथ ही जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस वैकेंसी में कुल 24 पद आए हैं। 24 पद। साथियों, जब 24 पद आए हैं तो जरा एक गुणा भाग कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, सामान्य के लिए कितने पद होने चाहिए? सामान्य के लिए टोटल जो है 50% होता है, ईडब्ल्यूएस 10% और सामान्य 40%, यानी 50 पद होने चाहिए थे ईडब्ल्यूएस मिलाकर के, विद ईडब्ल्यूएस, यानी कि 12 पद विद ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के होने चाहिए। लेकिन साथियों, कुछ लोगों ने देख भी ली होगी कितना अनर्थ, कितना अन्याय, घोर अन्याय हो रहा है पिछड़ों, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ। अनरिजर्व 10 सीटें अनरिजर्व, चलिए 40% है, मान लिया, वो तो 24 चौक 96, वो तो ठीक है। अनरिजर्व 10 ठीक है, लेकिन जो सुदामा कोटा जिसे कहते हैं, ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, जो मात्र 10% होता है, 10% के हिसाब से 2.4, और मैथमेटिक्स में एक कैलकुलेशन होती है, अगर 5 से ज्यादा है 10 तो उसे 1 बढ़ा लेते हैं, वरना 2.4 का मतलब हो गया 2 रखेंगे। यानी कि ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें होनी चाहिए थी? 2, मात्र 2। लेकिन ईडब्ल्यूएस यानी कि सुदामा कोटे को कितनी सीटें मिली हुई है? 12। 12। 10 कौन लगेंगे ज्यादा? ईडब्ल्यूएस कोटा किसे मिलता है, सुदामा कोटा किसे मिलता है, ये समझने की जरूरत है। अब आते हैं ओबीसी। ओबीसी का भारतीय संविधान और मंडल कमीशन के अनुसार 27% आरक्षण है। उस 27% के आरक्षण के हिसाब से 7 पद होने चाहिए थे, 7 पद होने चाहिए थे, लेकिन मात्र 2 पद, मात्र 2 पिछड़े, 2 पद मिलेंगे, 2 पद पिछड़ों को। कहां गए 5 पद? कौन लगेगा उन 5 पदों पर? क्या कश्यप लगेगा, कुम्हार लगेगा, तेली लगेगा, नाई लगेगा, श्रीवास्तव लगेगा, कपूरी, ठाकुर वाला, सेन, सविता, राजभर, बिंद, निषाद लगेगा? क्या नहीं लगेगा। कौन लगेगा? उन 5 कहां गए तुम्हारे? ये 5 की डकैती किसने डाली है? मैं तो इसे डकैती बोलता हूं, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। और आइए साहब, अब चलते हैं अनुसूचित जाति की ओर। एससी, दलित कह लीजिए, अनुसूचित जाति कह लीजिए, एससी कह लीजिए, उनको मिला है बाबा जी का ठिल्लू, घंटा बजाओ। ऐसे ही आदिवासियों को
जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइबल कास्ट कहते हैं, एसटी कहते हैं, उन्हें भी मिला है बाबा का घंटा, ठुल्लू जीरो, गोलंडा जीरो। ये स्थिति है। एससी और एसटी के टोटल 5 पद होने चाहिए, ये 5 पदों पर डकैती पड़ गई आपके। पिछड़ों के 5 पदों पर डकैती पड़ गई। आप लोग सो रहे हैं, आप लोग वीडियो भी नहीं देखते पूरी, आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते, आप लोग वीडियो को आगे भी बढ़ाने का काम नहीं करते, आप लोग हमारे किए कार्यों को एप्रिसिएट भी करने का काम नहीं करते। करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग टांग खिंचाई भी करने का काम करते हैं। अरे साथियों, जो हम जगाने का काम कर रहे हैं, जाग जाइए ना। आने वाली स्थितियां क्या हैं वो हम दिखाने का काम करते हैं। अभी दिल्ली पुलिस में थोड़े दिन पहले वैकेंसी आई, 7,547 पद आए, ओबीसी को मात्र 5% पद मिले, 428 सीटें, और सुदामा कोटा 10% को 754 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां 810, 60 पर ज्यादा, वहां 60 कैसे बढ़ जा रहे हैं? प्रश्न ये उठता है। लेखपाल की वैकेंसी पहले आई, ओबीसी को बाबा जी का ठुल्लू मिला। ग्राम पंचायत की वैकेंसी आई, ओबीसी को मात्र 9% पद मिले। कभी दलित को जीरो कर दिया जाता है, कभी आदिवासियों को जीरो कर दिया जाता है, कभी ओबीसी को जीरो कर दिया जाता है। आखिर ये तुम्हारा हिस्सा खा कौन रहा है? ये हिस्सा कौन खा रहा है? ये आपके पदों पर डकैती कौन डाल रहा है? और इसको कौन उठाएगा? इन मुद्दों को कौन उठाएगा? इन मुद्दों को शेयर कौन करेगा? इस मुद्दों के प्रति जागरूकता करने की जिम्मेदारी क्या कुछ दो चंद लोगों की है? क्या लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, संभोग कुमार, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, इन्हीं लोगों की है? राजेंद्र पाल गौतम, इन्हीं लोगों की है? बाकी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं? आप लोगों की ये भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम ये लोग आवाज उठा रहे हैं, इन लोगों की मदद करिए, सहायता करिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए? ये भी नहीं करते। हाँ, लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए? 2 महीने से कांवड़ यात्रा में लगे हुए थे, 2 महीने से। अभी मैं पुलिस विभाग के कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, परसों बैठा हुआ था, बेचारे परेशान थे बहुत बुरी तरीके से, वो भी आहत थे। कई लोगों का ये कहना था कि ये पैसा जितना बर्बाद किया गया, इतना अगर स्कूल में 100 रुपए मांगने चले जाओ, आज स्कूल के नाम पर 100 रुपए का चंदा नहीं देगा व्यक्ति। स्कूल में एक पंखा लगवाने के लिए पैसा मांगने चले जाओ, नहीं देगा, लेकिन डीजे लेकर के चला जाएगा 50,000 रुपए की, कांवड़ बनवा लेगा 5,000 रुपए की, लेकिन एक स्कूल में एक पंखा लगाने के लिए पैसा नहीं देगा। आखिर शिक्षा से इस देश को बढ़ा सकते हैं। केवल एक चीज है जिसे मैं बार बार कहता हूं, जो आपके जीवन में आगे बढ़ा सकती है, वो मात्र शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है। अभी 2 दिन से कृष्ण जन्माष्टमी चल रही है। अब कृष्ण, वही ओबीसी है कोई नहीं, ओबीसी है, दलित है। कहां लगा हुआ था? पहले 2 महीने कांवड़ में लगा हुआ था, अब वो किसमें लग गया? उसी को, वही ओबीसी फिर से लग गया किसमें? जन्माष्टमी में। अब तैयारी शुरू हो गई, एक गया नहीं, दूसरा तैयारी शुरू हो गई। किसकी तैयारी शुरू होगी बताऊं? किसकी? सोचिए सोचिए सोचिए, सोच लिया? मैं बता देता हूं किसकी तैयारी शुरू हो गई। गणेश चतुर्दशी की, गणेश विसर्जन की। पहले चतुर्दशी होगी, पहले रखा जाएगा, फिर उसको विसर्जन किया जाएगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई। वो भी खत्म नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। उससे पहले महानहाने का इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद पूर्णमासी आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है गंगा स्नान होगा, गंगा स्नान जाएंगे, बड़े मेले में जाएंगे, फिर खत्म नहीं होगा। उसके बाद दिवाली आ जाएगी, उससे भी पहले रासलीला चलेगी, रामलीला चलेगी, रामलीला में जाएंगे, राम यात्रा, शोभा यात्रा निकालेंगे, वाल्मीकि यात्रा निकालेंगे। अरे भाई, सारी यात्रा निकालिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, खूब यात्राएं निकालिए इनको, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक यात्रा इनके खिलाफ कब निकालेंगे? इनके खिलाफ कब यात्रा निकालेंगे? ये हक अधिकार आपके छीने जा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई यात्रा निकालेंगे नहीं निकालेंगे? मेरा प्रश्न ये है। वो निकालिए, खूब निकालिए, लेकिन एक यात्रा इनके खिलाफ भी तो निकालनी चाहिए, लेकिन नहीं निकालेंगे। हां, इतना जरूर करते हैं कुछ लोग, मैं देखता हूं, दुष्प्रचार जैसे किया हुआ था समाजवादी पार्टी में। क्या दुष्प्रचार किया हुआ था कि जब समाजवादी पार्टी थी तो सारे यादव लग जाते थे। मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट दिस, कि यादव ज्यादा लगते थे। 27% सीटों में मान लिया 27 लोग लग रहे हैं 100 में,
27 लग रहे हैं, मैं मानता हूं 10 या 12 यादव लग जाते थे, लेकिन 13, 14, 15 लोगों में 27% पूरा आरक्षण, वहां 27 में कटौती नहीं हो सकती थी। ये दिखा दीजिए, एक वैकेंसी दिखा दीजिए उस जमाने की उसमें 27% में कोई कटौती हो, एक वैकेंसी दिखा दीजिए मुझे। उस 27 में 10-12%, आधे में हम कह रहे हैं 15, आधे में यादव लग जाते थे, लेकिन 15%, 12% में यादव के अलावा कुर्मी भी लगते थे, तेली भी लगते थे, प्रजापति भी लगते थे, कश्यप भी लगते थे, धीमर भी लगते थे, नाई भी लगते थे, लोहार भी लगते थे, राजभर भी लगते थे, बिंद भी लगते थे, निषाद भी लगते थे, कश्यप भी लगाते, कहार, केवट, मल्ला, कौन नहीं लगता था, सब लगते थे। लेकिन अब तो 27% मिल ही नहीं रहा है, 5% मिल रहा है, उस 5% में कौन लगेगा? 2% मिल रहा है, उसमें कौन लगेगा? और किसी किसी में तो 0 हो जा रहा है, कौन लगेगा? जब पद ही नहीं होंगे तो कौन लगेगा? दूसरी, मायावती जी के जमाने में कहा जाता है जाटव लग जाते थे। अरे हम मान ले रहे हैं वहां 15% आरक्षण दलित को मिलता था, 15 में 8% जाटव लग जाते होंगे, 10% भी लग जाते होंगे, लेकिन यहाँ 5% तो लगते थे अन्य समाज। 5% में धोबी भी लगता था, कोरी भी लगता था, वाल्मीकि भी लगता था, पासी भी लगता था, खटीक भी लगता था। लेकिन आज अब इसमें तो 0 कर दिया बिल्कुल, जब वैकेंसी नहीं निकलेगी। और देश के अंदर माननीय मायावती जी, बहन जी मायावती थी अकेली, और उसके बाद अखिलेश जी थी, जिनके जमाने में बैकलॉग वैकेंसी आई, सबसे ज्यादा बैकलॉग वैकेंसी आई। और बैकलॉग अकेले उन्होंने एससी की नहीं निकाली, बहन जी के जमाने में बैकलॉग अकेले एससी की नहीं निकली थी, उनके जमाने में बैकलॉग वैकेंसी ओबीसी की भी निकली आई और एससी की भी आई। तो बैकलॉग में कौन लगा? कौन लगा? पिछड़े लगे, दलित लगे, आदिवासी लगे। लेकिन यहां तो बैकलॉग छोड़िए, बैकलॉग तो छोड़िए, बैकलॉग तो आई नहीं। एक बीजेपी के जमाने में पिछले 9 सालों में एक वैकेंसी आई हो तो बता दीजिए मुझे, बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। एक मेरा फोन नंबर भी मैं छोड़ता हूं, मुझे बताइएगा एक बैकलॉग वैकेंसी आई हो पिछले 9-10 सालों में। 7 साल उत्तर प्रदेश में चलते हो गए, 7 साल में एक बैकलॉग वैकेंसी आई हो? नहीं आई। लेकिन जिस प्रकार से बसपा का और सपा का दुष्प्रचार किया गया, आप लोग दुष्प्रचार आप लोग ही करते हैं। कश्यप कुमार के खिलाफ करेगा, कुमार कश्यप के खिलाफ करेगा, नाई जो है लोहार के खिलाफ करेगा, लोहार नाई के खिलाफ करेगा, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं और सबको नफरत में वो दिया कि यादव लूट गए और जाटव लूट ले गए। अरे कुछ तो मिलता था। मेरा अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा हो, फोन करके पूछिएगा, वैसे इतने ना समझ नहीं है साथियों। जिस तरीके से झूठे प्रचार प्रसार में आकर के आप लोग अपने संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने मंडल आयोग की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने गोलमेज सम्मेलन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, साइमन कमीशन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए आने वाला समय बड़ा क्रिटिकल होगा, बहुत ही ज्यादा कांटों भरा होगा अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने हर व्यक्ति के ओबीसी, एससी, दलित, आदिवासी के मोबाइल में ये वीडियो को पहुंचाने का प्रयास किया करें और हम जैसे लोगों की मदद करने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोग आपकी आवाज उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।